के नियमों से आपको अवगत करा दूं। 3 विद्युत बल्ब हरा पीला लाल। हरी कहे चलत रहो, पिवरा कहे ठोकर में बाँचे है। हरियर कहे आगे बढ़त रहो, पिवरा कहे ठोकर में बाँचे है। और लाल कहे अब रुक ना सकिए, यही राम नाम के साथे है, यही राम नाम के साथे है। और लीजिए यह ज्ञान मंच दर्शक दीर्घा आपको आगामी परिचय पत्र के आते तक समर्पित करूंगा। और तोहर वहाँ से एक निवेदन है महतारी हो कि अभी जैसा बैठे हो ना उसने कले चुप बैठे रहो। एक मंडली के बाद एक मंडल ये आना है तौला केवल आयोजक समिति सुने बने बुला है तहु मन ला घलो सुनना है। और वो महिला मंडली आई तो महिला मन के थोड़ा सा उत्साह मिल जाए तो अच्छा होती। तो आप सब ला ओकर मन के उत्साह पर आप सब ला बैठे रहना है और प्रयास ये करो अतका जगह खाली है तो मन आगू रहना बैठो ताकि पाछू वाले मन घरो आके बैठे। चलो एक बार जोर से जयकारा लगा था, बोले राजा रामचंद्र की। भगवान के भक्ति में बैठे हो तो भव सागर ले तरहु, भगवान के भक्ति में बैठे हो तो जरूर भव सागर ले तरहु। अब अभी जयकारा लगा बैठे यहू तक काली जोर कैसे करहु, तक जोर से जयकारा लगाओ, बोले राजा रामचंद्र की, हनुमान की, भगवान भोलेनाथ की। बोले राजा
सरकार के श्री चरणों में सशस्त्र नमन है। तत्पश्चात श्री राम कथा श्रवण प्रयोजन के उद्देश्य से यहाँ विराजमान श्री रामचरितमानस के जिज्ञासु पिपासु धर्मज्ञ मर्मज्ञ संत के श्री चरणों में सती साध्वी भवभूता भवानी सत्यनारायण स्वरूप करुणामय ममतामय माता मन के श्री चरणों में उच्च आसन में विराजमान निर्णायक गुरुदेव मन के श्री चरणों में मधुर आवाज के ध्वनि उद्घोषक गुरुदेव के श्री चरणों में साथ ही साथ जे जड़ चेतन यहाँ विराजमान है अथवा यहाँ विराजमान नहीं है, आप सबके श्री चरणों में सिया राम में सब जानी के सादर भाव से श्री अमृतेश्वर मानस परिवार ग्राम अटक की ओर से सशस्त्र नमन है, सशस्त्र नमन है। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम मैं जानी बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। मानस प्रेमी श्रोता समाज आज जितना जन भी यहाँ बैठे हैं सबके लिए सौभाग्य के विषय सौभाग्य के विषय ये हावे कि आज हमारा भगवान राघवेंद्र सरकार के गुणानुवाद करे के अवसर प्राप्त हो है, भगवान राघवेंद्र सरकार के नाम ले के अवसर प्राप्त हो है। और नाम के इतना महत्व का बढ़ावे भाई कई जन कथे कि भैया थोड़ा नाम लेना है, नाम जपना है, नाम जपना है, तो आखिर नाम के महत्व का है हमला पहले न जाने की आवश्यकता है। तो चार युग होते सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। ये चारों युग में अगर व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति करे तो एक ही कर्म नहीं करे, अलग अलग प्रकार के कर्म करे तो मोक्ष के प्राप्ति हुई। सतयुग के व्यक्ति मन लगा अगर मोक्ष के प्राप्ति करना रहा तो वो समय के व्यक्ति मन हजारों वर्ष तक ध्यान करे तब बोला मोक्ष के प्राप्ति हो। वो के बाद त्रेता युग है, त्रेता युग में ध्यान करे की जरूरत नहीं है लेकिन यज्ञ करे की आवश्यकता रहा। ओकर बाद कलयुग द्वापर है, द्वापर में भगवान के विधिवत रूप से पूजा पाठ करे की आवश्यकता रहा है। लेकिन कलयुग में अगर तरन तारण होना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है तो केवल भगवान के नाम ही एक आसरा है। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में यही बात के उल्लेख करे कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग जो होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। तो व्यक्ति मन के प्रश्न रथे, हमारे मन के ये प्रश्न रथे भाई हम दिन भर राम कथा कहत रहन या राम के नाम लेत रहन का आजकल व्यक्ति का हर चीज है, लेकिन अगर पूछ दे भैया चले यहाँ जाना है इसे की नहीं नहीं मोर कर का चीज नहीं है कहीं केवल एक ठन चीज नहीं रहा है वो रथे समय बस के लिए कमी रथे होकर कर खाली बैठे हैं तब और कहीं नहीं मोर कर समय नहीं है। तब कई व्यक्ति ही कहते हमारे कर अपना काम धाम वाला आदमी का भगवान के नाम लेके अवसर नहीं मिले तो भगवान के नाम ले कोई तोला कुछ करे की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी तो लाहू सरल बना दिस भाई को भाई अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु। ओकर बाद कितना समय तक करना चाहिए का हमरा दिन भर भगवान के नाम जपना चाहिए, अगर समय है तो दिन भर जपो, लेकिन कतना एक घड़ी याद हो घड़ी बुनी पूरी याद हो की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। ऐसे अगर एक घड़ी के समय नहीं है तो आधा घड़ी के समय नहीं है तो ओकर से आधा घड़ी, लेकिन भगवान के अगर नाम ले ले तो निश्चित रूप से हम लोग मोक्ष की प्राप्ति हुई। और आज ही भगवान राघवेंद्र सरकार के हमला ओकर कथा के माध्यम से नाम लेके अवसर प्राप्त हुए। अब ये सुंदर अवसर में बहुत ही सुंदर प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 127 जिसमें गोस्वामी जी लिखी पूछे मोह की रहो कहाँ मैं पूछत सच्चाऊं जहाँ हो कहाँ दे हो कहीं तुम्हें दिखावो ठाओ। सुधर एकर ऊपर चर्चा करे के प्रयास करबो, लेकिन ओकर से पहले जब भी कोई कार्य प्रारंभ करना है तो गजानन स्वामी के सर्वप्रथम वंदना करना आवश्यक होते। तो चलो एक बार मिल के गजानन स्वामी के वंदना कर ले थन ओकर बाद सुंदर चर्चा करे के प्रयास करबो। बोले श्यावर रामचंद्र की बोलिए राजा
बचने के प्रयास करता ना। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 127। अगर हम दोहा क्रमांक ला देख ले तो निश्चित रूप से गोस्वामी जी दोहा क्रमांक जब दे है ना तो कोई ना कोई उधर कारण रखे। अगर ये हम दोहा क्रमांक ला देख ले तो वही कर ले हमारे समझ में आ रही है कौन से संदर्भ में बात हो। दोहा क्रमांक का हवे 127। अगर 127 अगर जोड़ देता 1 2 और 7 अगर जोड़ देता तो 7 और 2 9 9 और 1 10। अब 10 ला भी जोड़ देबो तो 1 और 0 होते। 1 और 0 मिला के का बन गई 1। और यही 1 के ऊपर आधारित है ये अभी ये जो दोहा क्रमांक पढ़े थे क्या कर ऊपर केवल 1 के ऊपर आधारित है। आओ कथा प्रसंग से एक बार जोड़े के प्रयास करते हैं। कथा प्रसंग कहाँ के है? भगवान राघवेंद्र सरकार माता सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। और 14 वर्ष के जब वनवास के लिए निकल जाते तो बीच में निषाद राज गुह से भेंट होते। ओकर बाद प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि से भेंट होते। और भरद्वाज ऋषि कर ले मार्ग के बारे में पूछते कि प्रभु में कौन से मार्ग से जाओ। ओकर पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आते। और वाल्मीकि के जब आश्रम में आते तो वहां पूछते कि प्रभु मोला ये बताओ कि मैं रहा। भरद्वाज जी पूछी कि मैं कौन से मार्ग से यात्रा करूं प्रभु। ये भगवान रामचंद्र जी काकर से पूछा थे भरद्वाज जी से। और आगे जाके जब वाल्मीकि जी से मिली तो पूछते कि मैं कौन से जगह निवास करूं। और यही प्रश्न है भगवान रामचंद्र जी यही प्रश्न कर इस वाल्मीकि जी से कि मैं कौन से जगह निवास करूं। काकर सहित सीता और लक्ष्मण सहित जाके मैं कौन से जगह में निवास करूं। अब इकरे उत्तर कौन दी से वाल्मीकि है देते। और पूछे मोह की रहो कहा मैं पूछत सक चाहूं। प्रभु आप मोला पूछो ये कि मैं कहाँ रहा ऐसे कह के। और एक उत्तर में मैं आपसे पूछा था का पूछा तो सकुचात भी हो। ये पूछते भी सकुचात भी हो। जहाँ न हो तह देव कहीं तुम्हें दिखावा उठाओ। जहाँ ते नहीं है से कौन से जगह हावे पहली मोला ये बता दे प्रभु। ओकर बाद मैं ये बताऊं कि ते कहाँ कहाँ रहे ऐसे। अभी अपने आपने बड़ा सारगर्भित प्रश्न है। वाल्मीकि जी यहाँ का पूछे वाल्मीकि जी से भगवान रामचंद्र जी का पूछे से मैं कहाँ निवास करूं। तब वाल्मीकि जी उत्तर में एक ठनो प्रश्न करी से। उत्तर में प्रश्न करना और कैसे प्रश्न करी से प्रभु बोले ये बताओ कि आप ये संसार में इसे कौन से जगह हावे जी हाँ आप निवास नहीं करो। अगर कोई एक जगह बता दो जी हाँ आप निवास नहीं करो तब मैं हूं इस समय बताऊं कि आप कहाँ निवास करो। अगर एक से पहले हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि 1 2 और 7 ये का होते 1 मिलते। और 1 2 7 अगर जोड़ दे तो 1 होते। और 1 मतलब का होते 1 जो है पार ब्रह्म परमेश्वर होते और दूसरा कोई नहीं होता। तो ये मुख्यतः प्रश्न कौन से भगवान के 2 स्वरूप के बारे में चिंतन हो। और वाल्मीकि जी दोनों स्वरूप के निवास स्थान के बारे में भगवान राघवेंद्र सरकार ने बताई। और भगवान के 2 स्वरूप का होते। एक नीचे के जो प्रश्न है ये नीचे में जो स्थान बता है वाल्मीकि जी 14 प्रकार के स्थान बताई 14 जगह बताई जहां भगवान राघवेंद्र सरकार निवास कर सकते। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा सुमारी सुभग सरी नाना भरा ही निरंतर हो ही पूरे तिनके गृह तू कहू गृह रुरे। ये पहला जगह हो से उसने करके पूरा 14 जगह बताई से। लेकिन ये 14 जगह काकर रहे एक जगह है। ये कौन सा स्वरूप के रहे एक जगह है। और ओकर बाद बताई से दूसरा प्रकार के जगह कि चित्रकूट गिरी गरह निवास। प्रभु आप चित्रकूट में निवास करो। तो भगवान ने 2 प्रकार की जगह बताई। एक तो ऐसे जगह बताई कि वो काकरो हृदय है। और काकर हृदय है 14 निवास स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। 14 निवास स्थान संत बताते ये 14 प्रकार के भक्ति है। हम पढ़े कितना प्रकार के भक्ति 9 भक्ति इसे जानते नहीं। प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा गुरु पंथ सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगत मम गुणगन करे कपट गान।
ये प्रकार के हम 9 प्रकार के भक्ति पढ़े हैं। माता सबरी के प्रसंग में ये हमरा सुने ला मिलते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी 14 प्रकार के जगह बताते, 14 ठाव बताते, ये ला 14 प्रकार के भक्ति करते। रामचरितमानस में 14 प्रकार के भक्ति वाल्मीकि के माध्यम से कहे गए, ओकर निवास स्थान बताए के नाम से। लेकिन वो 14 जगह, 14 प्रकार के जगह, 14 जगह कौन से ब्रह्म बर है, कौन से ईश्वर बर है, ओकर बाद बताइए चित्रकूट के जगह ये कौन से ईश्वर बर है। एला हमको विचार करे की आवश्यकता है। पूछे मोह ही रहोगा, मैं पूछत सकुचाऊं, प्रभु आप कहाँ नहीं रहो, मोला बस अपनी बता दो। और हम देखता तो हर जगह भगवान होते, ये हमरा सब कोई जानता नहीं। हर जगह भगवान है, कन कन में भगवान है, एला सबो कोई माथा। लेकिन वो कौन से भगवान हरे जेला कन कन में हावे कथा। तो एकर बारे अगर ये प्रश्न न समझना है तो एकर से पहले हमने ये समझना होई कि ब्रह्म के कौन कौन से स्वरूप होते। तो ब्रह्म के शास्त्र में बताते 2 प्रकार के स्वरूप और अनादिकाल से दोनों प्रकार के स्वरूप के मानने वाला में एक दूसरे में द्वंद्व लगे रहते हैं। सबसे पहले ब्रह्म के कौन से स्वरूप, निराकार स्वरूप। एक व्यक्ति कहते भगवान निराकार है, अर्थात वो नीर के आकार, नीर मतलब का होते पानी, पानी के कोई आकार नहीं हो, जे बर्तन में रख दे वो उकरे आकार के हो जाए। निर्गुण है, बीरज है, अज है, अविनाशी है। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, ये निर्गुण ब्रह्म के उदाहरण है, या निर्गुण ब्रह्म की परिभाषा है। निर्गुण ब्रह्म कहे के तात्पर्य है कि ना तो ओकर कोई आँखी नहीं है, ओकर कोई पैर नहीं है, ओकर कोई मुंह नहीं है, फिर भी हम जे आँखी से काम करथन, पैर से काम करथन, हाथ से काम करथन, वो सब लगथन। निराकार की परिभाषा ये है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी बक्ता बड़ जोगी। ओकर पैर नहीं है फिर भी चलते, ओकर हाथ नहीं है फिर भी पकड़ते, ओकर मुंह नहीं है फिर भी वो प्रखर बकता है, ओकर जीभ नहीं है फिर भी वो स्वाद लेते। ये से निराकार ब्रह्म जेला हम व्यक्ति देख नहीं सके, जे व्यक्ति बोला सुन नहीं सके, वो हरे निराकार ब्रह्म। और दूसरा पक्ष मानने वाला ये है भगवान इतना बड़े विश्व के रचना करे है, जे हमार आँखी से देख सकता है, हमार आँखी से वो देख सकता है। तो क्या ऐसे भगवान है बिना आकार बिना आकृति के हो जाए? तो ओकर मन के कहना है कि जैसे हमारा दिखन भगवान भी उसने एक आकृति वाला हो, एक निर्गुण भक्ति के मानने वाला, निर्गुण स्वरूप ला मानने वाला, और दूसरा सगुण स्वरूप ला मानने वाला। तो ये दोनों में देखो भाई, जे भगवान ला मानते और नहीं माने, अर्थात आस्तिक और नास्तिक, ये दोनों में तो युद्ध होना स्वाभाविक है, ये दोनों में तर्क वितर्क होना स्वाभाविक है, आस्तिक और नास्तिक में। लेकिन आस्तिक है दोनों भगवान ब्रह्म ला मानते, फिर भी भगवान के स्वरूप में उतर का होते, स्वरूप में तर्क वितर्क होते। एक झक कहा थे भगवान निर्गुण है, एक झक कहा थे भगवान सगुण है। अब ये दोनों के तर्क वितर्क अनादिकाल से चला आवत है। निर्गुण भक्त के उपासक कबीरदास जी, ओकर कहना है भगवान निर्गुण होते, भगवान कौन होते? निर्गुण होते। और वो तो यहाँ तक कि भगवान सगुण होए नहीं। और जे सगुण भक्ति के मानने वाला है वो मनहा मूर्ति के पूजा करते, ओकर से अच्छा का करते, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूज उपहार, ताते तो चाकी भरी पिस खाए संसार। ये निर्गुण भक्ति के मानने वाला है। लेकिन जो सगुण भक्ति के मानने वाला है, इतना बड़ा संसार बना है जी, इतना बड़ा संसार है, और वो इतना बड़ा संसार में का भगवान है, ओकर कोई आकृति नहीं होई। हम तो जानते भगवान कैसे दिखते, ओकर 4 हाथ होते और शेष के शयन लगाते, ऐसे भगवान के स्वरूप होते। एक दिन गोस्वामी अवियला बताए का तात्पर्य ये है कि वाल्मीकि जी जो 14 प्रकार के जगह बताई, ओला कहे से पहले अपन भूमिका में ये बताते, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम। कि प्रभु आप तो तोर स्वरूप अपार है, तोर महिमा ला कोई गा नहीं सके, ना तो अगोचर है, और नेति नेति कही के तोर
स्वरूप लगाते ऐसे व्यक्ति ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर हर से और साथ में कहा कि जग देखन तुम देख निहारे विधि हर शंभु न चाव निहारे देव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हारी को जान निहारा। प्रभु आप तो ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जेकर मर्मल भी नहीं जान सके से पार ब्रह्म परमेश्वर एक प्रकार से पर निर्गुण स्वरूप के प्रतिपादन यहाँ पर वो वाल्मीकि जी करा थे। यहाँ तक कि चिदानंद में देह तुम्हारे विगत विकार जाने अधिकारी। तो ये प्रकार के निर्गुण स्वरूप के जब ओकर वर्णन करा थे तो कर रहे कि स्थान भी किसे बताही निर्गुण जगह ही बताही ओकर से कि पूछे हो ही कि रहो कहा मैं पूछत सब चाहूं कि प्रभु आप ऐसे जगह बताओ निर्गुण स्वरूप में आप ऐसे जगह बताओ कि जहाँ आप नहीं रहो। सगुण स्वरूप में हो सकते आप कभी अयोध्या में रहो अभी वनवास में आओ तो वनवास में रहो अभी मोर कर आओ तो मोर कर रहो सगुण स्वरूप लेकिन निर्गुण स्वरूप में आप ऐसे जगह बताओ कि आप कहाँ नहीं रहो। तो ये प्रकार से ओकर 14 प्रकार के जो जगह बताई 14 प्रकार के जो भक्ति बताई तो वाल्मीकि के कहे के अनुसार हरे वो निर्गुण ब्रह्म के रहे की जगह है। और वैसे ब्रह्म हम सबके हृदय में रहते हम सबके हृदय में ऐसे ब्रह्म रहते और ब्रह्म कहाँ कहाँ रहते एकर बारे में एक प्रसंग और है ओकर बारे में भी चर्चा करे के प्रयास करबो लेकिन भगवान राम ने सरकार बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए राजा
पूछे मोहित रहो कहाँ मैं पूछत सब जाऊं जह हो कह देहु कहीं तुम्हें दिखावा ठाओ। एकर कहे के आधार पर है वाल्मीकि जी ये कहा थे भगवान आप तो सर्वत्र निवास करते हो, आप हर जगह हो, आप ऐसे कोई जगह बता दो जी हाँ आप निवास नहीं करो। और इस प्रकार से देखे के प्रसंग यही बात में भगवान भोलेनाथ भी सब देवता मन ला बताई कि भगवान हर जगह है। कौन से जगह प्रसंग में हमला पता चलते कि जब रावण के बड़ा अत्याचार हो जाते, वो अत्याचार से माता धरती अतना दुखित हो जाते, सकल धर्म देखई विपरीता कहीं न सकई रावण भय भीता। तो माता धरती इतना दुखी हो जाते, चारों ओर अत्याचार होते, चारों ओर पापाचार होते, और में माता धरती कहते कि भाई इतना अत्याचार अपने अब नहीं सही सकते। धरती मतलब सहे एक सीमा है। धरती माता जब सहनशीलता ये संसार में कोई नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति आवे का जला कुदारी से मारवे ओकर बाद तोला खाए बर कुछ चीज नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हो सके। लेकिन धरती माता ही हरे। धरती माता देखते हमारा जब धान उगाता तो का करता, सबसे पहले में नागर जोतता, ओकर बाद में बोला बीज बोता, ओकर बाद में खूंखर कोपरा कुछ बहुत प्रकार से काम करता था। लेकिन धरती माता हमरा का बर देते धान देते और ऊपर से चावल करते जेकर से हमला पोषण मिलते। तो धरती माता सहनशीलता के प्रतिमूर्ति वो भी सोचने लागे से कि मैं अपना पाप नहीं सही सकूं। ओकर बाद का करी धैर्य रूप धरि हृदय विचारी गई जहां तहां सुर मुनि झारी। माता धरती गाय के रूप धारण करके देवता मन के पास में जाता, लेकिन देवता मन भी कहते कि हमरो से ये काम नहीं हो सके, हम तो खुद रावण के डर से इतनी घूमत है, तो हम और मदद का कर सकते धरती देवी। तब कैसे करना चाहिए? ब्रह्मदेव कर जाना चाहिए, वो कुछ बता ही ब्रह्मदेव कर जाते वो कहते ये मोरो बस के बाद में है। तब काकर से हम लोग एकर आवेदन निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो कहते एक के झखावे पार ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी, केवल वही ही एक सहायता कर सकते। लेकिन सब देवता मन बैठे हैं, बैठे सुन सब कर ही विचार, सब देवता बैठ के विचार करते कहाँ पाइए प्रभु करिए विचार पुकारा। सब कोई पुकार करते, सब कोई सोचा था कि प्रभु आखिर मिल ही कहाँ। सब कोई विचार ही करते क्या कि पार ब्रह्म परमेश्वर मिल ही कहाँ। तब कोई एक झक कहा थे पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, एक झक कहा थे का बैकुंठ में मिल ही भगवान है। अब एक झक कहा थे कोई है क्षीर सागर में मिल ही कहा थे, कोई कहा थे बैकुंठ में मिल ही, कोई कहा थे क्षीर सागर में मिल ही। लेकिन वही सुसमूह में बैठे रहा है कौन? भगवान भोलेनाथ बैठे रहा है। वो बताते भैया कि भगवान कहाँ कहाँ मिलते, भगवान आखिर हम लोग कहाँ कहाँ मिलते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो व्यापक है, वो हर जगह विराजमान है। और वैसे विराजमान है तो प्रहलाद की सोला कि प्रभु आप ये स्तंभ से प्रकट हो जाओ के प्रहलाद के आधार पे, प्रहलाद के प्रार्थना के आधार पे भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना। और वैसे प्रभु कैसे जन्म लेते या कैसे प्रकट होते? केवल प्रेम के कारण। प्रभु हर जगह है, लेकिन प्रेम अगर कोई बोला प्रेम करने वाला, भक्ति करने वाला मिल जाए तो प्रभु वही कर प्रकट हो जाए। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रत्यय जीवी आगे। तो भगवान हर जगह है, हर जगह जिसे आगे रखे उसने ये पार ब्रह्म परमेश्वर हर जगह। अब हर जगह आगे रखे तो कहा था, तो हमारे हाथ में आगे हावे की नहीं है, हमने ये विचार करके देखना है ये जगह आगे दिखा कि नहीं दिखा थे, नहीं दिखा थे आगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो ही की से अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रकटई जिमी आगे। भगवान ऐसे प्रकट होते जैसे कि वो आगे जैसे हर जगह रहते, उसने प्रभु हर जगह निवास करते। और जब प्रभु हर जगह निवास करने वाला है तो प्रकट कैसे होते? जैसे कि अग्नि कैसे प्रकट हो। हमारे हाथ में आगे नहीं दिखा था, लेकिन हाथ ला अगर रगड़ दे, हाथ अगर रगड़बो तो का होई? गरम लागी। गरम के गुण ताकर में होते, गरम के गुण आगे में होते। तो जहां आगे नहीं है
कथे ना कई झक जी हाँ धुआं दिखा थे वहाँ आगे अवश्य जले हो जिंदगी के बिन आगे के धुआं नहीं जले, लेकिन ताप बिना आगे के कभी भी ताप नहीं हो सके। पहली सियान मन का करे अगर ओला आगे जलाना रहा तब दू ठन पथरा ले और दोनों पथरा ले से रगड़े, और जैसे वो पथरा रगड़ती सुहा से का निकलती चिंगारी, तो वो चिंगारी कहाँ से उमे आगे ही सोही तभे तैसे ना। और दूसरा बात पहली सियान मन का करे दू ठन लकड़ी लेके दू ठन लकड़ी ला इसे रगड़े, और दोनों लकड़ी ला अगर रगड़ा छे तो एक समय बाद वह गर्म हो जाती, सब गर्म होने बाद नीचे से आगे निकल जाती। तो आगे कहाँ से वो लकड़ी मन में आगे नहीं सोई तभे नहीं से। हालांकि हम लोग दिखत नहीं है कि एक अंदर में आगी है, लेकिन जब हमें घर्षण हो तो घर्षण के कारण वो आगे प्रकट हो गए। उसने भगवान हर जगह है, हर जगह है भगवान, लेकिन वह दिखे हमला नहीं, वो प्रकट नहीं हो। अब प्रकट रूप में रखे तो प्रकट कब हो जब वो प्रकट करने वाला कोई प्रहलाद में रही तब भगवान हा प्रकट होते। और वही बात वाल्मीकि जी महाराज भी कहा थे कि मैं पूछ सकूँ प्रभु में यही पूछना चाहता हूँ। देख कथस को रहे की जगह बता, रहे की जगह बता, लेकिन आपको हर प्राणी के हृदय में निवास करने वाला हो। काबर की कहे भी कहे ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान कहाँ है? भगवान के वही अंश हमार अंदर में जीव के रूप में विद्यमान है। हमार हृदय में भगवान हमेशा निवास करते हो, हर कण कण में भगवान है। बस वो प्रकट करे कि हमार में इच्छा शक्ति चाहिए, और प्रकट करे कि हमार में भक्ति चाहिए, तब वो भगवान प्रकट हो सकते हैं। और यही कुल देखते हुए वाल्मीकि जी महाराज बताइए कि प्रभु आप चितानंद में देह है तुम्हारे, आपके देह तो चित आनंद से भरपूर है, आप तो हर जगह विद्यमान हो, तो आपका इसे कौन सी जगह बताए जा सकते? जी हाँ नहीं है। और मैं बता भी हो प्रभु आप यहाँ निवास करो, ओकर बात कही दूता मैं तो वाल्मीकि जी यहाँ से पहले से आओ, तब मैं का कहूँ? तो ऐसे कोई जगह नहीं है। जी हाँ प्रभु आप नहीं हो, और आप नहीं हो एकर मतलब है कि आप निर्गुण हो, जो पूरा हर के हृदय में निवास करते हो। अब आगे जाके बताइए 14 प्रकार के जगह है, 14 प्रकार के भक्ति कथा। चूंकि हमारे प्रसंग के नीचे के प्रसंग है, फिर भी वो 14 प्रकार के भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति हम सब जानते हैं। 14 प्रकार के भक्ति वाल्मीकि जी बताई, अर्थात भगवान के रहे के निवास आ ओकर बारे में भी चर्चा करे के प्रयास करबो। ओकर से पहले भगवान राम बोले श्यावर रामचंद्र की से बोलिए राजा राम तोरे मने
रामचंद्र की जय। पूछे मोह की रहो कहा मैं पूछत सब चाहूं जह न हो तह देहु कही तुम्हें दिखावो ठाओ। वाल्मीकि जी के अनुसार हर व्यक्ति के हृदय में भगवान राघवेंद्र सरकार निवास करते हैं। हर जगह भगवान राघवेंद्र सरकार है। बोला कोई अन्य जगह रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान राम पर स्वयं हो पूछा थे कि वाल्मीकि जी बोला बताओ कि मेरा कहाँ रहा। तो ये लीला के स्वरूप है। भगवान के 4 विग्रह होते नाम रूप लीला और धाम। तो ये लीला यहाँ पर भगवान राघवेंद्र सरकार करा थे। और अभी हम चर्चा करें वाल्मीकि जी भी कहा थे यही बात कि भगवान हर कोई के हृदय में रथे। तो जब हर कोई के हृदय में रथे भगवान राघवेंद्र सरकार है, तब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से इसे प्रश्न आ जाते जब भगवान हमारे हृदय में हावे तो हमार दिन दुखी काम रथ अस प्रभु हृदय अछत विकारी जदपि जीव जग भोग दुखारी। यही एक प्रश्न है कि जब भगवान हर कोई व्यक्ति के हृदय में है तब आगे तो हर व्यक्ति मन दीन दुखी काबर रहता। भगवान तो चिदानंद में है, वो तो हमेशा आनंद में रहने वाला हरे भगवान है। लेकिन वही भगवान हमारे अंदर में है तो हमन काबर दुखी हवा का भगवान ना हमारे मन से कोई मतलब नहीं है का? ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। लेकिन यही बात ना कौन कहाँ बताते बाल बृहस्पति जी भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे हृदय में है, लेकिन वो हृदय में रहते हुए भी सम है। जब जब सब नहीं राग न रोसु कहे न पाप पुण्य गुण दोषु। कि वो भगवान हमन न पाप न धरे न हमार पुण्य न पकड़े न हमार गुण न पकड़े न हमार दोष न पकड़े। ऐसे हुए पार ब्रह्म परमेश्वर जो केवल दृष्टा है, वो देखने वाला है। हमार का होत ये अब कोई वो तो एक ठन यहाँ का रचते है सिस्टम रचे है कि व्यक्ति अच्छा कर्म करही तब वो अच्छा फल पाही, बुरा कर्म करही तब बुरा फल पाही। ओमे ओकर कोई हाथ नहीं, होकर माया के हाथ है। भगवान तो केवल देखने वाला है। वो तो एक नियम का बना है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जैसे हरि सुत फल चाखा। एक ऐसे कि हमारे अंदर में जो भगवान है, हमारे अंदर में जो ईश्वर है वो दृष्टा के रूप में है, देखने वाला के रूप में है। और वही कारण से हम हमारे कर्म के कारण दुखी होता, हमारे कर्म के कारण सुखी होता। काहू न कोई सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब पाता। तो यही बात वाल्मीकि जी भी कहा थे कि भगवान आप हर जगह हो, हर जगह निवास करते हो, लेकिन ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ आप नहीं हो। अगर कोई ऐसे जगह हो तो जगह बोला बता दो प्रभु, उकर बाद में आपके रहे के स्थान बताओ। उकर बाद वाल्मीकि जी 14 जगह बताई हैं भगवान निवास करते थे। एक कैसे रूप में, निर्गुण रूप में, एक भक्त के रूप में। भक्त के 14 जगह बताई कौन कौन से भक्त होते, 14 प्रकार के भक्ति के वर्णन यहाँ होते। और अंत में जो सगुण रूप में भगवान रामचंद्र जी मार्ग जगह पूछा चोला बताई प्रभु आप चित्रकूट में निवास करो। ऐसे करके ये 1 2 7 अर्थात 10 10 मिलके कामनी से ये एक पार ब्रह्म परमेश्वर के चर्चा यह बार वाल्मीकि जी महाराज और अच्छा संकेत भी मिल गए। एक पश्चात 5 मिनट ही शेष है तो आओ हनुमान लला जी के एक भजन के साथ आपसे सादर विदाई प्राप्त करते। बोले श्यावल राम।